हेलो बच्चों, वेलकम टू योर मैथ्स क्लास। बच्चों, आज मैं 9th क्लास का चैप्टर 9 एक्सरसाइज 9.3 का क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट कर रही हूँ। 6 क्वेश्चन मैं पिछले वीडियो में करवा चुकी हूँ और पहले की एक्सरसाइज भी करवा चुकी हूँ। तो आप चैनल विजिट करेंगे तो आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे या फिर पिछले वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा है, इफ डायगोनल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर डायमीटर्स ऑफ द सर्कल थ्रू द वर्टिसेस ऑफ द क्वाड्रिलेटरल। इसमें बोला गया कि एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ABCD है जिसके डायगोनल्स वो इस सर्कल के डायमीटर है, ये हमें गिवन है। तो प्रूव क्या करना है, प्रूव दैट इट इज अ रेक्टेंगल। तो हमें ये प्रूव करना है कि ABCD एक रेक्टेंगल है। तो रेक्टेंगल प्रूव करने के लिए हमें क्या बताना पड़ता है कि सारे एंगल उसके 90 डिग्री के होने चाहिए। मतलब एंगल A, एंगल B, एंगल C और एंगल D सभी एंगल्स 90 डिग्री के अगर हम प्रूव कर देते हैं तो ये रेक्टेंगल हो जाएगा। ठीक है, तो गिवन में जो हमें क्वेश्चन में दिया है वही लिख लेते हैं। ABCD is a cyclic quadrilateral. Diagonals AC and BD are diameter of the circle. ये given है। प्रूव क्या करना है, टू प्रूव ABCD is a rectangle, that means all the 4 angles are 90 डिग्री। ठीक है, तो बिल्कुल इजी है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। बस आपको ये पता होना चाहिए कि देखो किसी सर्कल के सेमी सर्कल में बना हुआ एंगल हमेशा 90 डिग्री होता है। जैसे मान लो ये डायमीटर है, अब इसी डायमीटर पे बना हुआ एंगल ये 90 डिग्री होगा। इधर को बने, इधर को बने, कहीं भी बने, मतलब अगर सर्कल की कॉर्ड डायमीटर है और डायमीटर पे बना हुआ एंगल सेमी सर्कल का एंगल होता है और सेमी सर्कल का एंगल हमेशा 90 डिग्री होता है। तो इस क्वेश्चन में दिया है कि AC भी डायमीटर है और BD भी डायमीटर है। BD इस क्वाड्रिलेटरल का तो डायगोनल है बट इस सर्कल का डायमीटर है। तो हमारा एंगल BAD इज द एंगल इन द सेमी सर्कल, दैट मींस एंगल BAD 90 डिग्री का है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। BD इज डायमीटर ऑफ द सर्कल, डायमीटर ऑफ द सर्कल। तो therefore एंगल BAD इक्वल टू 90 डिग्री। रीजन, इसका रीजन होगा एंगल इन अ सेमी सर्कल, एंगल इन अ सेमी सर्कल। तो सिमिलरली हमारा एंगल BCD भी 90 डिग्री हो जाएगा क्योंकि ये भी सेमी सर्कल बना हुआ है। तो बस इसी तरह से हम लिख लेते हैं। Similarly, angle BCD is also 90 डिग्री। रीजन यही है हमारा, एंगल इन अ सेमी सर्कल, यही रीजन है। ठीक है, अब ये दो एंगल तो हमने 90 डिग्री दिखा लिया। अब इधर एंगल B और एंगल D को भी दिखा सकते हैं। यहाँ पर AC है डायमीटर। नाउ AC इज डायमीटर ऑफ द सर्कल, डायमीटर ऑफ द सर्कल। तो therefore एंगल ABC इक्वल टू 90 डिग्री। इसका भी रीजन वही है, एंगल इन द सेमी सर्कल, एंगल इन अ सेमी सर्कल, सेमी सर्कल। ठीक है, अच्छा अब दूसरा एंगल इधर वाला लेते हैं, एंगल ADC। सिमिलरली एंगल ADC भी हो जाएगा 90 डिग्री। इसका भी रीजन हमारा वही है। तो आप देख रहे हैं कि चारों एंगल हमारे हो गए 90 डिग्री। तो इसलिए हम लिख सकते हैं कि एंगल BAD इक्वल टू एंगल BCD, एंगल BCD इक्वल टू एंगल ABC इक्वल टू एंगल ADC इक्वल टू 90 डिग्री। So all the 4 angles are 90 degree. Therefore quadrilateral ABCD is a rectangle. यहाँ पे लिख सकते हैं therefore ABCD is a rectangle, रेक्टेंगल। ठीक है, तो ये हो गया प्रूव। ठीक है बच्चों, क्लियर हुआ? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 कर लेते हैं। हाँ बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द नॉन पैरेलल साइड्स ऑफ ट्रेपेजियम आर इक्वल प्रूव दैट इट इज साइक्लिक। एक ट्रेपेजियम है ABCD, बोला है इसकी नॉन पैरेलल साइड्स आर इक्वल, मतलब AD इज इक्वल टू BC। ये हमें गिवन है, तो गिवन में वही लिख लेते हैं, AD इक्वल टू BC हमें गिवन है। साइड्स AD एंड BC ऑफ ट्रेपेजियम ABCD आर इक्वल, ये हमें गिवन है। प्रूफ क्या करना है, ABCD साइक्लिक ट्रेपेजियम, ABCD को हमें साइक्लिक ट्रेपेजियम बताना है। तो साइक्लिक ट्रेपेजियम साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता क्या है, उनके अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो अगर हम ऐसा प्रूव कर देते हैं कि अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री है तो ये हमारा साइक्लिक ट्रेपेजियम हो जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए भी थोड़ा कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, DC पर AE परपेंडिकुलर और यहाँ पे पॉइंट B से परपेंडिकुलर, ये हमने ड्रॉ किया। तो कंस्ट्रक्शन में हम लिख लेते हैं, ड्रॉ AE परपेंडिकुलर ऑन DC and
BF परपेंडिकुलर ऑन DC। ये परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है, 90 डिग्री का एंगल, यहाँ भी यहाँ भी। अच्छा, अब हम इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखाएंगे प्रूफ में, ठीक है, तो ये हमारे काम आएगा आगे। तो हम प्रूफ करते हैं। अब क्या लेंगे, इन ट्रायंगल ADE एंड ट्रायंगल BCF क्या क्या इक्वल है। सबसे पहली बात जो हमें गिवन है AD इक्वल टू BC, तो हम वो लिखेंगे AD इक्वल टू BC, ये हमें है गिवन। दूसरी चीज है एंगल E इक्वल टू एंगल F ईच 90 डिग्री, कंस्ट्रक्शन में हमने बताया है, तो हम लिखेंगे एंगल E इक्वल टू एंगल F ईच 90 डिग्री। कैसे, बाय कंस्ट्रक्शन, ये कंस्ट्रक्शन में हमने किया है ना, तो बाय कंस्ट्रक्शन, ये सिर्फ इतना ही लिख दो, ईच 90 डिग्री। अच्छा, तीसरी चीज AE इक्वल टू हो जाएगा BF। ये क्यों इक्वल है, क्योंकि पैरेलल साइड्स जो होती है उनके बीच की डिस्टेंस सेम होती है। तो हमारी AB और DC तो पैरेलल है। ट्रेपेजियम में होता क्या है, एक पेयर पैरेलल होता है, एक पेयर नॉन पैरेलल होता है, ठीक है। तो हमारा AE और BF तो इक्वल होगा ही, क्योंकि पैरेलल साइड के बीच का डिस्टेंस है। तो हम ये लिखेंगे AE इक्वल टू BF, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स, ये हमेशा इक्वल होती है, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स, ठीक है। अच्छा, तब यहाँ पे क्या क्या इक्वल है, राइट एंगल, हाइपोटेनस और साइड, तो बाय RHS कॉन्ग्रुएंसी, बाय RHS ये हमारा ट्रायंगल ADE और ट्रायंगल BCF कॉन्ग्रुएंट हो गए। ट्रायंगल ADE इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BCF। अच्छा, जब भी ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगा तो इनके बाकी के पार्ट्स भी इक्वल हो जाएंगे। दैट मीन्स हमें ये मिल गया एंगल D इक्वल टू एंगल C, हम बोल सकते हैं। तो देयरफॉर बाय CPCT एंगल D इक्वल टू एंगल C, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 डाल के छोड़ देते हैं, आगे काम आएगा। तो देखो हमें करना क्या है, हमें इसमें ये एंगल A प्लस एंगल C इक्वल टू 180 दिखाना है, या फिर एंगल B प्लस एंगल D इक्वल टू 180 दिखाना है। अगर इतना हम दिखा लेते हैं तो साइक्लिक क्वाड्रेटिक हो जाएगा। तो इसके लिए हम थोड़ा सा इस लाइन को आगे बढ़ाते हैं, हम क्या देख रहे हैं कि पैरेलल साइड का AD जो है ट्रांसवर्सल है। जैसे दो साइड्स पैरेलल होती है, थर्ड ट्रांसवर्सल को कट करती है, तो एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल इनका सम होता है 180 डिग्री, ठीक है। तो यही हम यूज करेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि AD इज ट्रांसवर्सल ऑफ पैरेलल साइड्स AB एंड DC। तो चलिए अब इसको यहाँ कर लेते हैं, चलिए फिर इसको लिख लेते हैं तो क्लियर हो जाएगा। AD is transversal of sides AB पैरेलल टू DC, मतलब दो पैरेलल साइड के बीच का ट्रांसवर्सल है। तो जब दो पैरेलल साइड को एक थर्ड ट्रांसवर्सल कट करती है, तो सम ऑफ द एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल इक्वल टू 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो हम लिखेंगे देयरफॉर एंगल A प्लस एंगल D इक्वल टू 180 डिग्री। इसका रीजन क्या है, रीजन हम यहाँ लिख देते हैं, सम ऑफ द एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, ठीक है बच्चों, इतनी बात क्लियर हुई। पैरेलल लाइंस की प्रॉपर्टी तो आप लोगों ने पिछली क्लास में सीखी है, तो ये तो आपको समझ में आ ही रहा होगा कि इफ देयर आर टू पैरेलल लाइंस एंड थर्ड ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट्स देम, देन सम ऑफ द एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल इज ऑलवेज 180 डिग्री। तो इसीलिए हमारा एंगल A प्लस एंगल D हो गया 180 डिग्री। इसको हम क्वेश्चन नंबर 2 डाल देते हैं। हमारी क्वेश्चन नंबर में हमने क्या देखा था, एंगल D इक्वल टू एंगल C, और यहाँ पे एंगल A इक्वल टू एंगल D, मतलब D दोनों में, दैट मींस एंगल A इक्वल टू एंगल C हो जाएगा। तो हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2। तो फ्रॉम 1 एंड 2 हम क्या पाते हैं कि अगर हम इस D की जगह C पुट कर दें, क्योंकि D और C आपस में इक्वल है, तो हम ऐसा लिख सकते हैं एंगल A प्लस एंगल C इक्वल टू 180 डिग्री। तो अब हमें क्या दिख रहा है, तो हम देख पा रहे हैं कि एंगल A एंड एंगल C आर द अपोजिट एंगल्स ऑफ दिस ट्रेपेजियम एंड देयर सम इज 180 डिग्री। देयरफॉर वी कैन से ट्रेपेजियम ABCD इज अ साइक्लिक ट्रेपेजियम, ठीक है। तो बस हम लिख सकते हैं, तो हो गया, प्रूफ कर दिया हमने। देयरफॉर
ABCD is a cyclic trapezium. Cyclic trapezium. कोई भी क्वाड्रिलेटरल अगर उनके अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री होता है, देन दिस टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज ऑलवेज कॉल्ड साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ठीक है बच्चों, इतनी बात क्लियर हुई, समझ में आ गया? तो हमने प्रूव कर दिया कि ABCD इज अ साइक्लिक ट्रापेजियम। सो आई होप आप लोगों को दोनों क्वेश्चन अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो आज इतना ही, बाकी के क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगी। तो अगर वीडियो अच्छा लगा है, क्वेश्चन समझ में आए हैं, तो लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिए, और अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में आगे के क्वेश्चन के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। बाय बाय।